नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीएसआई मूल विधि स्पेशल क्लास में। मैं अभिषेक सर, माफी कहूँगा एडवोकेट अभिषेक सर, क्योंकि अभी हाल ही में हमने अपनी वकालत की डिग्री पूरी की है। तो मेरे दोस्तों, एक फेमस मामला, एक फेमस केस, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत में जूरी सिस्टम, यूपीएसआई मूल विधि और नानावटी केस 1959 के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र सरकार 1959 का एक भारतीय अदालती मामला। मेरे साथियों, कई सारी पिक्चर भी इस पर बनी है और आपको पता भी होगा, आपने अभी हाल ही में एक पिक्चर देखी थी रुस्तम, अक्षय कुमार जी के अभिनव से सजी हुई एक पिक्चर थी रुस्तम। तो क्या आपको पता है कि वो जो पिक्चर थी, उस पिक्चर का जो मूल सार था वो इसी मामले पर आधारित था। मेरे दोस्तों, एक एक करके हम चीजों को समझते हैं और बहुत ज्यादा फेमस केस है कि कमांडर के.एम. नानावती, जो भारतीय नौसेना के एक अधिकारी थे, 1959 का ये उनसे रिलेटेड एक मामला है, जिसमें नौसेना कमांडर जो मानेकशॉ नानावती थे, वो उनकी जो पत्नी थी वो किसी व्यक्ति से प्रेम करती थी और उस प्रेमी का नाम था प्रेम आहूजा। और प्रेम आहूजा के संबंध और उनकी पत्नी के संबंध में जब नानावती जी को पता चला तो उन्होंने प्रेम आहूजा की गोली मार करके हत्या कर दी। धारा 302 आईपीसी का सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया मेरे दोस्तों, और यह मुकदमा केस जो है वो अदालतों में चला और अदालतों के बाद जूरी को सौंप दिया गया। तो मेरे दोस्तों, जूरी क्या होती है या जूरी सिस्टम क्या होती है? जूरी सिस्टम ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में बहुत फेमस था, लेकिन भारत में इसका प्रयोग सीमित हुआ। और कब जूरी सिस्टम को भारत में खत्म किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है मेरे दोस्तों। जूरी को पूरी तरीके से समाप्त करने में जो के.एम. नानावती केस है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो धारा 302 के तहत आरोपी जो कमांडर थे, वो जो है नानावती साहब थे, जो कमांडर थे, उनको जूरी ने निर्दोष घोषित कर दिया था। लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, और भारत में जूरी ट्रायलों के मामले में इसे आखिरी मामला माना जाता है। इस केस को, एम.एम. नानावती केस को जूरी के ट्रायल का अंतिम मामला माना जाता है। इसके बाद कई ऐसे मुकदमे हुए जिसमें जूरी का इस्तेमाल हुआ, जैसे 1960 के दशक तक ही ये मुकदमे चले। तो नानावती को अंत में महाराष्ट्र की जो नवनियुक्त राज्यपाल थी और जवाहरलाल नेहरू की बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी ने, उन्होंने क्या कर दिया था, क्षमा कर दिया था। मेरे दोस्तों, वही जूरी का केस है, वही नानावती केस है, और इससे रिलेटेड कई सारी पिक्चर मेरे दोस्तों, कई सारी मूवी बनी हुई है। जैसे कि आप इस जूरी केस से रिलेटेड कई सारी पिक्चर आप जान सकते हो। जैसे कि मूवी की अगर हम बात करें कि कई सारी इस केस पर आधारित मूवी है, जैसे कि मेरे दोस्तों 1963 में एक पिक्चर बनी थी, ये रास्ते हैं प्यार के, ठीक है ना। 1963 में एक मूवी बनी थी, कौन सी, ये रास्ते हैं प्यार के, वो इसी पर आधारित थी, ठीक है। और ये मूवी थी 1963 पर। फिल्म जो इस केस पर आधारित थी, उसमें एक बहुत फेमस के फिल्म है, कौन सी, ये रास्ते हैं प्यार के। 1973 में एक मूवी बनी अचानक, कौन सी, 1973 में एक मूवी बनी अचानक। हालांकि मेरा पिक्चरों से संबंध बहुत ही कम है, लेकिन कुछ पिक्चरों के बारे में मैं जानता भी हूँ। और 1983 में एक पिक्चर बनी अस्तराम, एक मूवी बनी 1983 में। और अभी हाल ही में एक पिक्चर बनी थी मेरे दोस्तों, रुस्तम, आपने देखा होगा, अक्षय कुमार जी ने उसमें नेवी कमांडर का रोल किया था, वो जो है वो 2019 में बना हुआ था। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही फेमस केस है जूरी सिस्टम का। तो आइए समझते हैं जूरी क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम जूरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जूरी सिस्टम क्या है। तो मेरे दोस्तों, जूरी सिस्टम क्या है, तो जूरी प्रणाली एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों का एक समूह, जज नहीं होते, नागरिक जो होते हैं, आम नागरिक, उनका एक समूह मेरे दोस्तों, वो जिसे क्या कहा जाता है, जूरी। जैसे आप देखते हैं कि कोई शो होता है तो उस शो को जज करने के लिए कई जूरी होती है, कई लोग होते हैं। उसी तरह से किसी मुकदमे पर अपने निर्णय देने के लिए आम नागरिकों का एक समूह
एक दल जूरी कहलाता है मेरे दोस्तों। जूरी कहा जाता है जिसे किसी मामले के तथ्यों पर निर्णय लेने और फैसला सुनाने के लिए चुना जाता है। जूरी का काम, ध्यान रखिएगा, जूरी का काम अदालत में पेश किए गए सबूतों और न्यायाधीश के निर्देशों के आधार पर यह तय करना है कि आरोपी व्यक्ति दोषी है या नहीं है, या फिर किसी नागरिक दावे में फैसला सुनाना है। ये मेरे दोस्तों किसका काम है? जूरी का काम है। अब देखिए ये जो केस था मेरे दोस्तों, वो केस था नानावती की। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जरा सा इस चीज को समझिएगा कि नानावती केस, जिसे कमांडेंट के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र सरकार, जिसे कमांडेंट के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र सरकार राज्य के नाम से भी जाना जाता है, और यह 1959 का एक प्रसिद्ध भारतीय आपराधिक मामला है। और इस मामले में भारतीय नौसेना के एक अधिकारी के.एम. नानावती पर अपनी पत्नी के प्रेमी प्रेम आहूजा की हत्या का क्या लगाया गया था? आरोप लगाया गया था मेरे दोस्तों। अब जूरी हम समझ चुके हैं। अब जूरी के बाद आगे चलते हैं और इस मुकदमे में देखिए क्या हुआ। इस मुकदमे में हुआ कि के.एम. नानावती जो भारतीय नौसेना के एक चीफ कमांडर थे, उनकी पत्नी का नाम जो है वो था सिल्विया। क्या नाम था? सिल्विया उनकी पत्नी का नाम था मेरे दोस्तों। सिल्विया का जो प्रेमी था प्रेम आहूजा, एक व्यक्ति के साथ अफेयर था। एक दिन नानावती को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला और गुस्से में वो गए और अपनी पिस्तौल निकाल करके प्रेम आहूजा को क्या कर दिया? गोली मार दिया मेरे दोस्तों। नानावती ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया, और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। किसके ऊपर? नानावती के ऊपर। इसके बाद शुरुआत में जो जूरी थी, जूरी का मतलब एक पैनल नागरिकों का, ने नानावती को क्या कर दिया? निर्दोष कर दिया। लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूरी के फैसले को पलट दिया और नानावती को क्या कर दिया? दोषी ठहरा दिया गया मेरे दोस्तों। और नानावती को क्या ठहरा दिया? दोषी ठहरा दिया। जरा सा चीजों को समझिएगा, नानावती को क्या कर दिया? दोषी ठहरा दिया। और उसके बाद और उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों कि नानावती को क्या की? आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में महाराष्ट्र की राज्यपाल श्रीमती विजयलक्ष्मी ने नानावती जी को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। उनकी सजा को क्या कर दिया? माफ कर दिया मेरे दोस्तों। उसके बाद अगर हम चीजों को लेके चले कि इस मामले में भारत में जूरी सिस्टम पर पहली बार बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए गए कि किस तरीके से एक अपराधी व्यक्ति को जूरी ने निर्दोष करार दे दिया, निर्दोष पाया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को क्या कर दिया था? पलट दिया था। इस मामले को मीडिया ने बहुत ज्यादा तूल दिया और मीडिया का बहुत ज्यादा कवरेज मिला, और इसे एक सनसनीखेज मामला बनाने में मीडिया ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मेरे दोस्तों। इस मामले में कई फिल्मों की किताबों को प्रेरित किया, जैसे 1973 की फिल्म अचानक, 2016 की फिल्म रुस्तम और 2019 की वेब सीरीज वर्डिक्ट आदि इसी नानावती केस पर आधारित है मेरे दोस्तों। इसमें आगे क्या हुआ देखिए कि नानावती के मामले के बाद भारत में जूरी सिस्टम को 1973 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिए 1973 में ही सीआरपीसी भारत में लागू किया गया, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। कुछ लोगों का मानना है कि नानावती जो है वो गांधी और नेहरू परिवार के राजनीतिक प्रभाव के कारण उनको माफ किया गया, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं है। यह मात्र एक आरोप है। क्या है? यह मात्र एक आरोप है मेरे दोस्तों। और नानावती को क्षमादान देने के बाद उनके पूरे परिवार के साथ नानावती जी कनाडा चले गए और 2003 में वहीं पर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई मेरे दोस्तों। तो एक बहुत ही फेमस केस है और ये पूछता है कि मेरे दोस्तों किस प्रसिद्ध केस में भारत में जूरी केस को समाप्त कर दिया गया, जूरी ट्रायल को। तो आप बताइएगा। के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र सरकार 1959 का केस। और इसमें जो न्यायालय जो इसमें क्या कहते हैं जिन्होंने फैसला दिया था वो के सुब्बाराव, एस.के. दास और रघुवर दयाल की जो पीठ थी उन्होंने फैसला दिया था मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही जबरदस्त केस से रिलेटेड फैसले मैं लेकर के आपके पास आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।